कमेंट सेक्शन में इनके लिए बहुत सारे मैसेज आए। पाताल में जा रहे हैं हम, एक के बाद एक नीचे ना जगह जा, साथ कोई दीवार भी नहीं ना, कोई दरख्त भी नहीं, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं, कोई वहाँ पर एक बकरी को भी हलाक नहीं किया गया। इतना झील जा रही है कई जगहों पर कि जी वो इतने लंबे होते हैं, दीवार से सर बाहर होता है कि आप किसी भी शक्ल में अगर खुद को जाहिर कर सकते हैं। उसके ऊपर कमोड को रखा हुआ है, वहाँ हमारे पाँव ने हमारा साथ नहीं दिया। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आज मेरी ज़िंदगी का ऐसा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए मैं जा रहा हूँ जो कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। इस हॉरर पॉडकास्ट, इस हॉरर जॉनरा के अंदर आने के लिए जो मैंने जितनी भी रिसर्च की है, जिससे भी मैं इंस्पायर हुआ, आज वो शख्स हैं मेरे गेस्ट। सेकेंडली, कमेंट सेक्शन में इनके लिए बहुत सारे मैसेज आए कि प्लीज़ 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 आप इनको बुलाएं। तो मेरे साथ आज फाइनली मौजूद हैं हमारे प्यारे सजाद भाई। वाह जी वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? करम भाईजान, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम है सर। ये आप लोगों की मोहब्बत है, इज़्ज़त है, बीच में आप लोगों ने शुरू किया। आप थे चौधरी सलमान साहब थे, बिल्कुल। वहाँ से पैगाम पहुँचा जी, तो एक यार बड़ा खुलूस महसूस हुआ, एक मोहब्बत महसूस हुई और बेलौस महसूस हुई ना। मैंने भी कमेंट्स पढ़े बहुत सारे। अब शायद हमें लोग वही डरा हुआ और खौफज़दा देखते हैं, तो शायद वो भी चाह रहे होंगे थोड़ा सा गपशप हो जाए। बिल्कुल 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 हाजिर हैं बिल्कुल। भाईजान, हाजिर। सर थैंक यू सो मच। नहीं आपका शुक्रिया। एंड आई एम सॉरी अबाउट आई एम सॉरी कि एक पॉडकास्ट में मैंने बोला था यार पता नहीं क्या शो करते हैं यार, ड्रामा है यार, क्या करते हैं क्या नहीं करते, जिससे आपने वीडियो भी बनाई थी उसमें मैंने कहा था ओ शिट सलमान भाई आई एम सॉरी एंड आई लव यू, प्लीज़ मेरी पॉडकास्ट में आए, तो उसके लिए भी सॉरी। ना इट्स ओके, कोई ऐसी बात। सजाद भाई, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, स्टार्ट से लेके एंड तक जाना है, बहुत सारी बातें। लेकिन अभी जो मैं बात करना चाहूँगा उस चीज़ ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। मैं ऑफ द कैमरा अपनी टीम से भी डिस्कस कर रहा था, आपसे पहले एक मैंने अपने दोस्त का पॉडकास्ट किया था, उसको भी मैंने किस्सा सुनाया था। आपकी रिसेंटली एक गोस्ट हंटिंग पे आप गए थे, एक जगह को आप एक्सप्लोर करने के लिए गए थे और वहाँ पे एक मखलूक आई थी जिसने अपना शेप शिफ्ट कर लिया था, लेपर्ड से वो कुत्ता बन गया था। मैं एक एनिमल एंथुजियास्ट हूँ, मैं एनिमल बिहेवियर जानता हूँ, एनिमल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो मुझे पता चलता है कि कौन सा जानवर है कौन सा जानवर नहीं है। और सिंध में लेपर्ड नहीं होता। अल्लाह। और उस वीडियो में क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक लेपर्ड सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा है और वो कुत्ते में तब्दील हुआ है। वो क्या था, वो क्यों, वो कैसे, वो क्या था, प्लीज़ उसके बारे में बताएं यार। उफ, अब सोचें हम पर क्या गुजरी होगी। इमेजिन करें, इतना सा दरवाज़ा था और हम चारों जो उसमें घुसे हैं ना, भागे हैं, फ़ोन नीचे, लाइटें बंद, जो मुंह में आ रहा है सबके, वो मतलब एक तो कुत्ते का खौफ होता है कि भाई वो काट ले आपको, दर्द भी बड़ा होता है। फिर एक जब टाइगर टाइप कुछ चीज़ आ रही हो तो फिर क्या होती है, मौत होती है एक तरह से। मैं वहाँ भी कह रहा था कि यार आज भी अगर आप पिंजरे के पीछे भी इस जानवर को देखें ना, एक खौफ अल्लाह पाक ने डाला है इनके अंदर, और वो जब ओपनली अनएक्सपेक्टेडली कहीं से आ जाए जिसकी आपको कोई रिपोर्ट भी नहीं। हमसे कहा गया कि जी वहाँ पर एक झील है, झील के पास कभी कोई गेस्ट हाउस बनाया गया था, फिर वो हवेली बनाई गई। वहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो साए देखते हैं, 10-10, 12-12 फुट के साए देखते हैं, लेकिन उनके चेहरे नज़र नहीं आते उनको। 12 फुट पे भी चेहरा नज़र नहीं आता, वो इतने लंबे होते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट्स हमें पहले भी मिली हैं कई जगहों पर कि जी वो इतने लंबे होते हैं, दीवार से सर बाहर होता है, सर नज़र नहीं आ रहा होता। तो मैंने कहा ये कोई इनको धोखा वहम नहीं है। कई लोगों ने कंप्लेन की, वहाँ गए। अब एक जगह अपना आप खुद बता रही होती है, उसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती आपको। मतलब नॉर्मली जाले तो आपको 10-20 साल पुरानी जगहों पे मिल जाएंगे, लेकिन जालों की जो दीवारें होती हैं ना, ये जो कपड़े बन जाते हैं जाले जो हैं, जी। वो बता रहे होते हैं कि वाकई कोई आया नहीं। मैं यार जब उधर पहुंचा ना, मेरी पहली नज़र पड़ी, सामने बिल्डिंग थी, उस पर जो सीढ़ियाँ जा रही थी ना ऊपर, वो आधी टूटी हुई थी नीचे से। मैं उसमें गया हूँ, वहाँ पिंजरे थे बहुत सारे, सर तबाह हाल पिंजरे,
एक पिंजरा सलामत नहीं, ऐसा लग रहा था कोई तूफान आ गया वहाँ पर, टूट फूट, जिसने किसी ने जानबूझ के ये किया हो। अच्छा जी, हवेली के अंदर जैसे ही मैं दाखिल हुआ हूँ, फिर वैसी सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, वो भी आधी टूटी हुई नीचे से। वहाँ मैंने कहा यार ये इत्तेफाक नहीं है, वो सीढ़ियाँ भी तोड़ी हुई हैं, ये सीढ़ियाँ भी तोड़ी हुई हैं, मतलब ऐसा क्या है कि ऊपर जाने में ना कोई रुकावट डाल रहा है, कोई चाह रहा है कि ऊपर ना आ जाए, ऊपर नहीं जाए। अच्छा, हमारे साथ वहाँ पे जो बेचारे चौकीदार भाई थे, वो शायद रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया था और ये जगह 50-60 साल से ऐसी हाल में थी, तो उनको रिसेंटली जो पता था वो उन्होंने हमें बता दिया कि भाई ये साए हैं, आवाज़ें हैं। उनको नहीं पता था कि कौन आया है पहले यहाँ पर, उसने क्या क्या कोशिशें की हैं यहाँ पर। होता ये है कि जब हम किसी जगह पे जाते हैं ना, तो लोग जो हमें बताते हैं ना, वो सिर्फ वो होता है जो उन्होंने सुना हुआ होता है, उसकी हिस्ट्री जो है ना पीछे, ये भाईजान हमें एंड में कह लें या भुगतने के बाद सामने आती हैं चीज़ें कि यार ये वजह थी, शायद वही हुआ। उनको नहीं पता था यहाँ इन सीढ़ियों को क्यों तोड़ा गया। वो कहते हैं यार खुद ही टूट जाती हैं, कई बार उनको रेनोवेट करने की कोशिश की, टूट जाती। अंदर गए हैं, वो उस जगह का जो हाल था, वो जो माहौल था ना, तो मैं बस यही कह देता हूँ कि आप खुद नोट कर लें, खुद महसूस कर लें, एक फ़ील आ जाती है। क्योंकि तकरीबन 16 साल हमें भी हो गए हैं जाते हुए, तो कुछ जगहों का ना एक महसूस हो जाता है कि यार नॉर्मल नहीं है जगह। खैर स्टार्ट लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता, आवाज़ें महसूस होती हैं। चमगादड़ तो वहाँ पर ऐसी थी कि बस निशानी होती है ना कि जो हवेली का स्ट्रक्चर वो आपको पिछले 50-100 सालों में नहीं मिलेगा, जो उसका स्ट्रक्चर। अच्छा, ओके। जी, वो उससे भी एंशियंट था, मुझे लगता है उससे भी पुराना था। ओके। अच्छा, मैं छत पर गया हूँ, छत पर मैंने क्या देखा है कि साथ ना झील जा रही है, ठीक है। बिल्कुल बड़ी, और वो कनेक्ट हो रही थी उससे, हमारी जो केंझर झील है उससे। ओके। अब वहाँ ना मेरे एक क्लिक हुआ था चुपा कैबरा को लेके, ओके। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे पहला अटैक हुआ शेरशाह में, कबाड़ी मार्केट में, सही है। और बकरा ईद के पास दिन थे, जानवरों को हलाक कर बकरी दिया गया था, वगैरह, याद बिल्कुल होगा बिल्कुल, I आपको। know। हमने उसको कवर किया, नहीं समझ आई किसने किया। फिर वो चीज़ गडाप में, हाईवे पर, सिंध में, खैरपुर में, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, क्या चीज़ सामने आई कि जहाँ जहाँ ये अटैक हुए ना, वहाँ वहाँ साथ पानी है, दरिया है, झील है, कुछ ऐसा है जहाँ जहाँ चुपा कैबरा का हमले हुए दुनिया में। अब मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा भाई पिंजरे टूटे हुए थे, मैंने कहा कहीं यार कुछ ऐसा मामला तो नहीं, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं, कोई वहाँ पर एक बकरी को भी हलाक नहीं किया गया था, किसी का खून नहीं पिया गया था। हमें कोई साये दिख जाएंगे, कोई आवाज़ें आ जाएंगी। अच्छा, वहाँ जो हुआ है मैं सब भूल गया हूँ उस लास्ट हैपनिंग के बाद। उससे पहले जो आवाज़ें आई, जो महसूस हुआ, वो उस तो पे तो कुछ फोकस किया ही हाँ नहीं आप ना, लोगों वो ने। तो अब याद भी नहीं हमें, हम उसको नहीं भूल पा रहे जो आखिर में हुआ। मैंने 3-4 बार बात करने की कोशिश की, किसी तरह ख़ुद को आप महसूस करवा दें। थर्मल इमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था। सर महसूस हो रहा है इधर कोई है, इधर कोई है। अच्छा, होता क्या, नीचे से आवाज़ आती, हम नीचे देखते, उसी वक्त ऊपर से आवाज़ आती। अच्छा, ऊपर से कुछ महसूस होता, उसी वक्त नीचे से होता। तो ऐसा जुड़ रही थी वो कनेक्शन कि भाई वो जो लंबी हाइट बता रहे हैं, क्या कोई लंबी हाइट वाली मखलूक है जो मुंह से बोलती है तो ऊपर से आवाज़ आती है, और अगर चलती है तो उसके पाँव की आवाज़ आती है नीचे से। हम इसमें कंफ्यूज थे, हम समझ लें डिवाइड भी हुए, स्प्लिट भी हुए वहाँ पर। ओके। कि भाई एक साथ समझ नहीं आ रही, ऊपर जाते हैं नीचे, नीचे जाते हैं ऊपर, हम दो में अलग हो गए। सही। ऊपर गया हूँ मैं। अब एक और मसला ये होता है कि पुरसरार जगह पर ना चीज़ें बड़ी ऑड पोजीशन में होती हैं। ओके। हाँ, जैसे एक कप ग्लास हम टेबल पे रखते हैं, सर आपको मिलेगा पंखे के पर के ऊपर झाड़ू रखा हुआ। अच्छा, आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी जगहों पे चीज़ें मिलेंगी ना आपको, आप कहोगे यार ये कोई इंसान रख ही नहीं सकता। इतनी जगहों पे मैंने नोट किया है ये। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि ऊपर जो सीमेंट की चादर है उसके ऊपर कमोड को रखा हुआ है। अच्छा, छत है, छत के ऊपर छत है, उसके ऊपर जो सिंक होता है इसको रखा हुआ है। हमारे लिए तो वो एक इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लेकिन यार वहाँ जो मखलूक़ात कह लें, क्या उनके लिए वो खेल कूद है या पता नहीं कुछ क्या है उनके लिए। वहाँ मैं छत पर देख रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ें अजीब सी मिली। एक आवाज़ आती है, हम सारे ऊपर आते हैं, नज़र कुछ नहीं आता, हम
थक चुके होते हैं। और कितनी देर हो गई यहाँ पर आप लोग को? सर 1.5-2 घंटे तो हो गए। ठीक। शिराज भाई तो कह रहे थे पाताल में जा रहे हैं हम, एक के बाद एक नीचे ना जगह जा रही, और हम भी बस ये देखते हैं अब कि बस देखी जाएगी यार, पहुंचते हैं क्या होगा, देखी जाएगी जहाँ तक जा सकते हैं। थोड़ी सी थकावट भी थी, और वहाँ ना यार एक स्ट्रेस था सब पर। आपने सुना होगा कंधे भारी हो जाते हैं, सर एक भारी चिढ़ हो होना जाता शुरू हो जाती है। सर बस हमारा था कि यार निकले यहाँ से, लेकिन एक कोशिश भी है कि भाई आए हैं इतनी दूर तो कुछ तो। मैंने वहाँ ये कह दिया, शायद मेरा जुमला भी पूरा नहीं हुआ था, कि आप किसी भी शक्ल में अगर ख़ुद को जाहिर कर सकते हैं। सर ये जुमला पूरा नहीं हुआ, और एकदम थर्मल वाले चीखे हमारे, क्योंकि सबसे पहले उनके पास एक चीज़ ब्राइट हुई ना कि कुछ है। अच्छा मैं भी देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कोई काला साया है। अब लेकिन जहन में था वो हाइट पे होगा, ये जानवर नुमा साया कौन सा है। पहले ख्याल आया कुत्ता होगा, बिल्ली होगी। अच्छा उसको भी क्लियर नहीं कर पा रहे कि वो कुत्ता बिल्ली भी कहाँ से आ रहा है, गया कहाँ से ऊपर। 2-3 बार मैं छत पे गया हूँ, कोई जगह नहीं, एक कमरा था वो ताला लगा हुआ था। और आप ऊपर ऑलरेडी जाकर आ चुके थे? 2-3 बार, 2-3 बार सर, 2-3 बार। ओके। साथ कोई दीवार भी नहीं ना, कोई दरख्त भी नहीं कि चलो भाई कोई पड़ोसी का था वहाँ से। अब पहले मैं देख रहा हूँ कुत्ता है, बिल्ली है, क्या है। अरे वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, उसकी जो हाइट है, जो लेंथ है उसकी, वो तो मैच ही नहीं हो रही किसी कुत्ते बिल्ली से। और वो बिल्कुल खामोशी से, ऑफ कोर्स, हाँ, बगैर कोई शोर किए या बगैर देखे मुझे नूरानी पे भी मिले हैं जानवर, लाहौर तामकां पे। उन्होंने देखा है मुझे, पहले देखा है, मैं समझ गया हूँ, मैं पीछे हट गया हूँ। वो सीधा मेरे पास नहीं आए कभी, ये सर उतरा और सीधा जो है ना, मतलब आधी सीढ़ियों तक, वहाँ हमारे पाँव ने हमारा साथ नहीं दिया। आपने देखा होगा अक्सर चप्पलें उतरी हुई मिलती हैं आपको, लोगों की जगहों पे चप्पलें नहीं मिलती आपको। होता क्या है, जब आप खौफ में आते हैं तो आपकी चप्पलें उतर जाती हैं, ये तो जूते होते हैं, हमारे तो उतरे नहीं, आपके पाँव साथ नहीं देते ना। जहन आप कह रहा होता है मैं रुक जाऊं, देखूं, मेरा काम है, लेकिन आपकी बॉडी जो है ना वो रिफ्यूज़ करती है कि भाई जान बचाओ। बिल्कुल सर वो तो जहाँ तक हिम्मत है तीनों की, कि जितना रिकॉर्ड कर लिया इन्होंने, मैं सलाम करता हूँ इनको भी, कि जितना कर लिया इन्होंने करके सर जो बस भागे हैं ना पीछे, और ऐसे भागे हैं कि वो लोहे के गेट थे, एक बंद था एक खुला हुआ था, और चारों एक साथ उसके अंदर, मतलब ऐसा था कि पहले मैं निकल जाऊं यहाँ से, अल्लाह, मैं चौथा मैं ना हूँ, तीसरा मैं ना हूँ। फ़ोन नीचे, लाइटें बंद, टक्करें, किसी की कोहनी, किसी का हाथ, किसी का क्या। यार जो ज़बान में आ रहा है सबके मुंह में आ रहा है, बोल रहे हैं, और किसी तरह बस ना बाहर निकले और दरवाज़ा जो है ना बंद किया। उस वक्त मैं समझ रहा हूँ छुपा कैमरा आ गया मेरे जहन में। पानी मैंने बताया आपको, लेकिन मैं अपने आप से कह रहा हूँ कोई कंप्लेन नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, फिर कैसे नहीं। अब जो हमारे थर्मल वाले हैं शिराज भाई, वो कह रहे हैं सज्जाद शेर है, कोई शेर है, क्योंकि लेंथ उसने बड़ी क्लियरली देखी थी, लंबे तो थे। बाकी भी कह रहे हैं कि ये कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये कोई और जानवर है। अब सर जो बंद किया है ना, कुंडी लग गई है, मैं देख रहा हूँ वो नहीं है पीछे, हालांकि कहाँ तक आया, लेकिन वो पीछे नहीं है। उसकी आंखें नजर आई हैं जब कैमरा आपका बंद होने से आई थिंक 1 सेकंड पहले उसका प्रॉपर उसकी आंखों ने रिफ्लेक्ट किया है दरवाजे के बिल्कुल एंड पीछे। मैंने बाद में शेयर किया SSD में कि जहाँ वो आ रहा है ना सर, अपने साथ अंधेरा भी लेके आ रहा है वो, मतलब आप लाइट देखेंगे, लाइट कट रही है वहाँ पर, उसकी सिर्फ आंखें ब्राइट हो रही हैं, बाकी जो मतलब हैवी उसका बैकग्राउंड है पूरा, और उस जगह पर ना अंधेरा भी हमारी तरफ आ रहा है उसकी आंखों के साथ साथ। अब जी वहाँ पर क्या है, जानवर है, ठीक है, कहाँ से आया, क्या है, बच गए, ये हो गया, वो हो गया, सांसें बहाल करने में थोड़ा सा नॉर्मल हुए। मैं क्या देख रहा हूँ कि वो नहीं है। अब रुके मैं कुंडी बंद कर रहा हूँ और वो समझ रहे हैं मैं दोबारा खोल रहा हूँ। वो चीख पड़े मुझ पर, समद भाई, कामरान भाई, शिराज। मैंने कहा यार मैं खोल नहीं रहा भाई, मैं भी पागल थोड़ी हूँ, मैं बंद कर रहा था उसको, वो समझे मैं खोल रहा हूँ। इतने में क्या हुआ, दोबारा वैसे ही जिस तरह पहले वो आए ना, वैसे ही दोबारा वो आए। वहाँ तो लग रहे हैं शेर है, लेकिन मुझे कुछ सैकड़ों कमेंट्स आए, मैसेजेस आए देखने वालों ने। मुझसे बड़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं अक्सर शो में, बड़ी इमेजेस होती हैं, बड़ी आवाज़ें होती हैं, वो लोग बता रहे होते हैं बाद में मुझे बाकायदा टाइम फ्रेम दे के।
सब ये कह रहे हैं कि सर इसने शेप शिफ्ट किया, ये जो शेरनुमा था ये आगे जाके एंड में लग रहा है कि ये कुत्ता बन गया। अब अगर ये कुत्ता है तो वो कौन है जो ऊपर से नीचे उतर रहा है? फिर अभी तक मैंने वहाँ ये फैसला किया था कि यार इस जगह पे मैं दिन में जाऊँगा दोबारा। रात में तो मैंने देखा मुझे कोई दीवार कोई दरख्त वो नज़र नहीं आया, और अच्छा हुआ कि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं जानवरों के, काफ़ी जगह पे आपको रिसर्च भी है, आपकी देखते भी हैं हम। मैंने भी कोशिश की जानने की, किसी पैंथर की किसी लेपर्ड की उस एरिया में कोई कंप्लेन नहीं है, ना देखा गया है कभी। सर उस एरिया क्या मतलब पूरे सिंध भर में लेपर्ड नहीं है। ना इधर, वाइल्ड में तो ना नहीं, ना यार, वाइल्ड में तो नहीं पाया जाता है यहाँ पे, यहाँ नहीं है। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे 3 दोस्त और, जो कि पाकिस्तान में उनसे ज़्यादा चीता कोई है ही नहीं। ऑन था, मूवी था, हम लोग ने बैठ के बड़ी एलसीडी पे, सही सही मतलब बड़ी सही। एलसीडी पे बैठ के हम देख रहे हैं, हम सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। अच्छा हम जो है ना, हमारा क्या सीन, हम वेज निकाल रहे हैं कि यार नहीं ये झूठ है, सही सही ठीक है। हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं ना, नहीं यार ये ड्रामा है, ये झूठ। प्रॉब्लम पता है क्या है, चल अब इसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एक फेक आप लोग ने स्टेज किया हुआ था कि बंदा क्यों होगा, क्यों पे छोड़ना है, वो नीचे आएगा। सर पालतू से पालतू लेपर्ड, पालतू से पालतू टाइगर, पालतू से पालतू चीता भी अगर होता है, और अगर वो आता है कम से कम 18 फीट की जंप मारता है और कम से कम गर्दन पकड़ता है डायरेक्ट, चाहे पालतू हो या ना हो, अल्लाह अल्लाह, चाहे पालतू हो या ना हो, वो आएगा ही आपकी गर्दन पे पकड़ेगा या आपके सीने पे पड़ेगा। सर मैंने शेर पाला है अपने घर में, मैंने शेर पाले हैं, मैंने टाइगर पाला है, और मुझे पता है कि अगर किसी का पालतू टाइगर भी होता है, अगर मैं ऊपर से छोड़ता हूँ तो नीचे जैसे ही आएगा ना वो लपकेगा भी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आप वहाँ खड़े रहते हैं यूँ, हाँ क्योंकि इनसे बचाव का ये तरीका होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं वाइल्ड में हैं, हाँ। या अगर जैसे हम अपने बताते हैं कि अगर मेरे सामने शेर आएगा ना, मैं स्टिल खड़ा रहूँगा। अगर मैं मूवमेंट करूँगा ना, भागूंगा, वो बोलेगा ये खेलने का प्रोजेक्ट है मेरा, इसको तो मैं पकड़ूंगा, इसको तो मैं काटूंगा। अगर मैं पीठ दिखाऊंगा तो मुझ पे पड़ेगा, अगर मैं सामने उसके घबराऊंगा तो मुझ पे पड़ेगा। आप तो भागे हैं, जी 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 जी। आप लोग भागे थे, बच कैसे गए? अगर वो टाइगर भी था तो हालांकि उसकी स्पीड तो वाकई बहुत तेज थी, स्पीड जो थी ना उसकी। नहीं। अच्छा वॉक नॉर्मल थी। अच्छा नीचे आके बड़ी नीचे आते हुए थोड़ा, मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं चुप हो गया। मैंने कहा ये मैं सामने बैठ के आपको बिठा के बात करूँगा कि भाई वो क्या है, ये क्या सीन है ये हमारी बात ना कोई 10-12 मिनट रही। अच्छा हम एक और बात नोट करें, मेरे साथ यार ये होता है, नॉर्मली जानवर कुत्ता बिल्ली अक्सर मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, भौंक लेते हैं, बोल लेते हैं, कोई आवाज़ निकाल देते हैं। लेकिन जहाँ पुरस्रार जगहों पर मुझे ये चीज़ें मिली हैं ना यार, उनकी आवाज़ नहीं सुनता मैं। ओके। वो नहीं बोलते। अक्सर बिल्लियों से अगर आप बात करें ना करीब आके, वो कोई रिस्पॉन्स दे देती हैं आपको, हल्का सा म्याऊं म्याऊं कर देती हैं। 3-4 बार मैंने कोशिश की, जब ऐसी जगह पे मुझे वो नज़र आई, मिली ना जहाँ उसको नहीं होना चाहिए था, उसका रवैया जब मैंने चेंज देखा तो मैंने उससे पूछा। आज दुनिया पूछती है तमाम जानवरों से, मैंने पूछा सबसे पहले कि क्या तुम जिन हो? ओके। हाँ, ये दखमा में हुआ था, सदर में वो बिल्डिंग तोड़ दी गई है, पारसियों की आखिरी आराम का दखमा, सही जी। वहाँ पर ना मैंने पूछा तो उसने ना ब्लिंक किया था मुझे इस जुमले के बाद ना एक। तो मैं बड़े बड़े वेट डॉक्टर्स से सबसे बात भी की थी तो वो कहते हैं नॉर्मली ऐसा करती नहीं। वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, हमने सर बिल्ली को देखा पानी के ऊपर चलते हुए। हमने अच्छा। जी जी रिकॉर्ड बता रहा हूँ सब आपको मैं, जमीला पंपिंग स्टेशन की एपिसोड है ना ये। जानवरों को देखा कुछ ऐसी पुरस्कार हरकतें करते हुए जो नॉर्मली करते नहीं वो, क्योंकि हमारा ईमान है यार कि ये जिन्नात जो है ना जानवरों की शक्लों में ज़ाहिर होते हैं। तो अब जैसे उनकी आवाज़ें नहीं आई ना, मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिएगा, क्या इनकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी? कोई ऐसी रोर, कोई इस तरह का हुर्राना, कोई भौंकना, अगर कुत्ता था जो भी था, आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी? सर 2 से 3 चीज़ें हैं। अगर तो उन्होंने अपना एहसास दिलाना कि हम लोग यहाँ पर हैं, तो वो खामोशी से आ जाएंगे। जिन्नात, जिन्नात सही। खामोशी से आ जाएंगे।
जाहिर करना है, हीलो में आ गया। अगर तो वो जानवर है तो वो दांत निकालता हुआ आता है, ओके। कुत्ता खास तौर पे। ओ यस यस Dog. यस 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 यस। कुत्ता दांत दिखाएगा। हाँ हाँ। कुत्ते को भी डर लग रहा होगा आपसे और आपको डराना भी होगा, तो वो सिर्फ दांत दिखाएगा दूर रह के, दुम पिचका के कि मुझसे भाग जाओ। सही। अगर इस किस्म की चीज़ होती है तो वो सिर्फ आपको आगे सीधे पड़ेगी। इसी तरीके से अब जानवर की भी बात छिड़ी है ना, मैं आपको अपने पिछले हफ्ते का किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा, एक मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि अक्सर लोग पूछते हैं कि यार ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ ही क्यों होती हैं। ये मैं आपसे पूछूंगा सवाल, ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों होती हैं कि जो इस फील्ड में होता है। सर होता क्या है कि रिसेंटली मुझे ये चीज़ जो है ना मुझे ट्रिगर किया, वल्लाह अल्लाह बेहतर जानता थी सच्चाई क्या है। सर मैं घर में आता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी अम्मी के साथ बेडरूम में था, बैठा हुआ था, बातें कर रहा था। रात में थोड़ी गर्मी ज़्यादा, मैंने कहा अम्मा एसी चला देता हूँ। तो रिमोट नहीं मिल रहा था, खैर बहरहाल रिमोट लेकर आया, एसी चला है, एसी चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। और कुछ समझ नहीं आ रही है मुझे, कुछ अजीब सी चीज़ लग रही है, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में कुछ हुआ। सर मैंने एसी की जाली खोली है, वो जालियाँ नहीं होती जो मट्टी लगी हुई होती है, मैंने बोला खोल रहे थे, पता नहीं क्यों खोल दूँ। मैंने जाली खोली है, सामने वो एसी की वो जालियाँ थी और उस पर मट्टी लगी हुई थी। मैंने बोला, और इतनी ज़्यादा मट्टी भी नहीं थी, लेकिन एक होता है ना अंदर से कीड़ा होता है रात में कुछ काम करने का कि नहीं इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। सर मैंने वो जाली हटाई है, बिल्कुल हटाई, मैं बाहर गया, मैंने जाली साफ़ की, मैं वापस आया, इतनी मोटी छिपकली मैंने देखी, उस पर जो अंदर जो लोहे का जो पार्ट होता है ना उस पर बैठी हुई। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ और मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैंने बोला मैंने यहाँ से ग्रिल उतारी है, छिपकली बैठी है। अच्छा अब यहाँ मुझे, मेरे घर में छिपकली का आना बहुत रेयर है, घर में बिल्लियाँ भी हैं और हमारा अल्लाह का शुक्र है सारे चैंपियन है, ऐसे कुछ कभी हुआ ही नहीं है कि हमारे घर में कुछ छिपकली आई हो। अब मैं देख रहा हूँ सजाद भाई मोटी ताज़ी और बड़े छिपकली, और उस पर डिज़ाइन भी बने, वो आम छिपकली, वो गेक्को जो हमारी होती है घर वाली छिपकली वो भी नहीं ना, बड़ा डिज़ाइन वाली छिपकली। मैंने बोला यार क्या करूँ मैं इसका। मैं थोड़ा शुश किया, वो ना भागी। मैंने झाड़ू से भी उसको यूँ हिलाया, पैर इधर कर लिया उसने, लेकिन वो भागी नहीं। अब फिर मैंने वो वाली जो आपने बात बोली ना, फिर मैंने बोला भाई अगर तो आप जिन्नात हैं तो मुझे बता दीजिए, और अगर तो नहीं है तो भी बता दीजिए। अगर जिन्नात है तो यहाँ से चले जाए। सर वो जगह से उसने थोड़ी सी अपनी साइड चेंज की, लेकिन वहीं बैठी रही। मैंने बोला तेरी ऐसी की तैसी। सर मैं बाहर गया, हाथ में थैली पहनी, छिपकली को मैंने, एक होता ना यूं करके पकड़ना, मैंने यूं हाथ किया और छिपकली मेरे हाथ पे आके बैठी है। अल्लाह की कसम, वल्लाह झूठ नहीं बोल रहा। छिपकली यूं आई और मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से छिपकली को पकड़ा है। अब मैं छिपकली यूं मैंने पकड़ी हुई, अब मैं बेगम को दिखाने लेकर गया ना, तो वरीशा ने बोला ये क्या हरकत कर रहे हो आप, लेके जाओ बाहर इसको। खैर मैं जानवर मारता नहीं हूँ। सर मैं नीचे लेकर गया, मैंने क्यारी के पास वो छिपकली को छोड़ा, मैं छिपकली को देख रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। और उस टाइम है ना मैं अपना कंटेंट भी सोच रहा हूँ कि यार मुझे वीडियो बनानी चाहिए या कसम से नहीं आया दिमाग। मैंने छिपकली छोड़ी है, वो चलती हुई गई है छिपकली, और मैं ऊपर आया हूँ, एसी बंद किया और मैं बस ये सोच में बैठ गया ये हुआ क्या है। छिपकली कभी भी नहीं आती इस तरीके से, तो बिल्कुल भी नहीं आती है कि आपने यूं हाथ दिया आपकी छिपकली आगे बैठ गए। रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था सर मुझे बहुत रिग्रेट है, लेकिन उफ अक्सर चीज़ें मेरे पास भी रिकॉर्ड नहीं होती, वो ऑफ द कैमरा जो होते हैं ना वाक़यात, ज़िंदगी लिए आपको सुनाएंगे कभी, लेकिन उसके कई सबूत मौजूद है। एक तो पड़ोस में हॉस्पिटल है, सईद हॉस्पिटल है शायद, मेन चौरंगी कयूमाबाद चौरंगी पे, यहाँ के डॉक्टर्स आपको सुनाएंगे, वो नर्सें आपको सुनाएंगी। कई ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड केसेस हैं जो बाद में हम ड्राइवरों को, अपने कैमरा मैन्स को लेके ना, बस अज़लान भाई हुआ ये कुछ कि शुरुआत तो की थी एक शौक़ से, फिर वो एक जॉब पैशन कह लें, फिर एक पहचान कह लें। मैं समा गया हूँ बीच में 2012 से 14 खुफिया ऑपरेशन किया है, क्राइम शो, लेकिन यार हर चीज़ चैनल की, माइक, कार्ड, DSNG सब कुछ, आवाज़ें वो क्या है कि ना, हाँ ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल। वो 4 साल कर चुके थे पहले। फिर आप समझ लें कि एक कोशिश कह लें, और एक कहते तो हैं सब कि जी ये शुरुआत ही आप लोगों से और एक चीज़ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप ये कह रहे थे कि हमारे साथ ही क्यों होता है ऐसा? प्लीज़, ये मेरा बहुत सवाल है,
ये आवाम का भी सवाल है कि कमेंट में लिखते होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं भाई ड्रामा बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, ये सारी चीज़ इन्हीं के साथ क्यों होती है। तो ये मैं आप, क्योंकि आप सीनियर हैं हमारे, आप ही से सीखा है, आप इस फील्ड के बहुत चैम्प है, प्लीज़ आप मुझे बताइए ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों होती हैं। अच्छा, मुझे तो समझ लें एक अरसे तक, बल्कि आज भी कहा जाता है कि आपके पास तो कुछ नज़र ही नहीं आता, आपके शो में तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होता। कई ऐसे आ गए बहुत सारे चैनल्स तो नहीं कहूँगा मैं उनको, यूट्यूब के ऊपर समझ लें यूट्यूबर्स आ गए बहुत सारे। वो क्या कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई, मुझे कई कंप्लेंट्स भी आई लोगों की, कई कॉल्स भी आई, तो हमें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, हम किसी के बारे में क्या कहेंगे यार। तो अब मुझे तो ये कहा जाता है कि आपके चेहरे में कभी वो आए नहीं कि वो पूरा जिन आ जाए, वो बातें हो इस तरह से कुछ लेकिन जानवरों में और बहुत सी ऐसी चीज़ों में जो चीज़ें रिकॉर्ड हुई, उसकी बड़ी वजह ये कह लें कि लोग कहते हैं अजलान भाई कि एशिया में ना ये वो क्या है पहला शो है जो पैरानॉर्मल पे शुरू हुआ। ये क्रेडिट हमारे चैनल के ऑनर को जाता है, सुल्तान लखानी साहब को। वो उन्होंने AXN के ऊपर आते थे घोस्ट हंटर्स, घोस्ट बस्टर्स आते थे, उनकी DVDs दी थी हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को कि आई वांट दिस ना। फिर ये शुरू हुआ, फिर पूरे एक्सप्रेस न्यूज़ के जितना भी समझ लें रिपोर्टर हजरात हैं पाकिस्तान में, उन सबको एक टास्क दिया गया कि आपके पूरे एरिया में ना, पूरे इलाकों में जो जो पैरानॉर्मल हॉन्टेड रिलेटेड केसेस हैं, आपकी ड्यूटी है, आपने सब देने हैं। जैसे शब्बीर तो देखेगा हमें, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, जैसे उनकी फाइल्स देते थे। फिर हमारे एशिया रीजन के अंदर ना बहुत ज़्यादा काम होता है पैरानॉर्मल पे, और है भी। ये तो क्या वजह है कि UAE में इतनी सख्ती है, आप वहाँ पर जादू का नाम लेके दिखा दें, वहाँ पर तावीज़ का नाम लेके दिखा दें, वहाँ भनक पड़ जाए कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ कमरे में बैठ के कोई रिचुअल कर रहा है, भाईजान कहाँ से गाड़ियाँ आएंगी ना, नूरानी लोग आएंगे, ऐसे आपको लेके जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा आपका। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। इतनी सख्ती क्यों है? क्यों? वहाँ पर सलाला में हुए हैं ना ऐसे वाक़यात, वहाँ पर जितना जादू अमलियात है ना, उनको पता है ना कि चीज़ है। हमारे यहाँ पे वो सख्ती नहीं है इतनी, और थोड़ा सा कमज़ोर लोग हैं, वो क्या करते हैं बेचारे, जब दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जी ये इतनी बार पढ़ लो ये हो जाएगा, ये इतनी बार कर लो ये हासिल हो जाएगा। मेरे सामने आई हैं किताबें, मैंने देखी हैं हेडिंग्स यार, ये इतनी बार ये पढ़ लो सोना बन जाएगा, इतना बार ये कर लो ये कर लो, लेकिन वो उस वक्त तो कर जाते हैं। फिर मैंने देखा भी उनका हाल, हैदराबाद गिद्दू बंदर पागल खाने में देख के आया हूँ मैं उनका हाल। डॉक्टर के स्टेटमेंट है कि भाई ज़्यादातर इनमें 80% वो लोग होते हैं जो जादू और चिल्ला कशी में इन्वॉल्व होते हैं। ओह, 80% क्रॉनिक पेशेंट जो बन जाते हैं, दिमाग जो पलट जाता है, दिमाग जो उल्टे हो जाते हैं उनके, बकौल डॉक्टर का स्टेटमेंट है 80% आर दोज हु वर डूइंग दैट क्रीपी थिंग्स, ये उनका स्टेटमेंट। तो क्या हुआ कि जब एक्सप्रेस की तरफ से फिर 16 साल, अब हमें ये डिसाइड करना होता है अजलान भाई कि कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। ये आपने गुज्जो में देखा। अब क्या हुआ, गुज्जो के बाद हम एक भाई ने राब्ता किया, स्टील टाउन में एक स्कूल है, ओके, जिसको सील कर दिया गया है, स्कूल को सील कर दिया गया है। इंटरेस्टिंग। और ऐसा स्कूल जहाँ पर रशियंस पढ़ते थे, स्टील टाउन क्योंकि शुरू में बेस रखा गया था उनका, जहाँ पर सारी एथलेटिक्स एक्टिविटीज़ होती थी, साइकिलिंग के वहाँ पे ऐसी होती थी कि पूरा मलीर जाता था देखने के लिए उनको। अच्छा, 400 स्टूडेंट थे, ओके, और बहुत बड़े पैमाने पे वो स्कूल, लेकिन पिछले 8 सालों से उसको सील कर दिया गया। इस बात का मुझे भी नहीं पता था, जब मुझे कहा गया कि जी, और जब मुझे वीडियो भेजी उस जगह की, अच्छा मुझे क्या चीज़ क्लिक करती है जो जगह अपना आप खुद बता रही हो। मैं गया हूँ वहाँ पर, तो बस देखना ही काफ़ी था सर। मेरे लिए ये चीज़ बड़ी वो थी कि यार ऐसी क्या वजह हुई कि स्कूल को सील कर दिया। पहली बार सुन रहा था मैं। सर क्या हुआ है, दरख्त थे वहाँ पर जिनको स्टील टाउन ने कुछ काटा बेचने की एवज से, किस एवज से कुछ काटे, उसके बाद वो काट सके नहीं वहाँ पर, और जब काटे हैं तो वहीं पर जो उनके प्रोफेसर साहब थे लेट, वो अपने ऑफिस में थे, सबको लगा मीटिंग है कुछ है, शाम हो गई बाहर नहीं आए, शाम को जाकर देखते हैं तो ही वॉज नो मोर। ओह, सडन वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं एरिया के, उनसे बात हुई, कहते हैं मेरे बच्चे खुद मुझे कंप्लेन करते हैं यहाँ पर कि जी हमें डर लगता है, हमें लगा पढ़ाई से बचने के लिए कह रहे हैं, हम उनको डांटते पीटते, लेकिन वो डर खौफ
पूरे इलाके में फैलता गया। दिन में बच्चे कंप्लेंट्स कर रहे। उस स्कूल के करीब जो घर थे वो खाली हो गए। और जो दरख्त काटे हैं उसी 1-2 दिन बाद प्रोफेसर साहब अल्लाह को प्यारे हुए हैं, वो दिन है और आज का दिन है, वो स्कूल सील है। ये अभी इस वीक आप देखेंगे। अब ये सब इंतज़ाम बंदोबस्त है अज़लान भाई। हमें, मेरे लिए बेहतर होता है ना, मैं कश्मीर भी चला जाता हूँ, मैं ज़ियारत भी चला जाता हूँ। और मेरे लिए बेहतर नहीं होता ना, मैं कराची नाज़माबाद भी नहीं जा पाता। मैंने बड़ी कोशिश की यार, नाज़माबाद से केस आया था, 5 भाई थे, उनमें 4 बड़े भाइयों ने ना अपने 5वें भाई को ना तशद्दुद करके हलाक कर दिया था। किस तरह तशद्दुद करके? वो बड़े भाई इन्वॉल्व थे किसी रिचुअल में, जो आता जा तुम ये पढ़ लो, जाओ तुम ये पढ़ लो, जाओ तुम ये पढ़ लो। अब उनका अमल उन पर ऐसे उल्टा हुआ कि वो, उनको खुद समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। इलाका मकीन पूरा कह रहे हैं, मुझे पुलिस का फ़ोन आया था कि भाई इनके घर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं, अल्लाह, चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही हैं। इलाका मकीन देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन डर रहे हैं। कूद के गए हैं, छत से देख रहे हैं जगह जगह खून ही खून है। और वो 4 भाइयों ने मिल के अपने सगे 5वें भाई को तशद्दुद, मतलब नो वेपन, नो नाइफ, नथिंग, मतलब मार धाड़ करके हलाक कर दिया। वो डर के भागे हैं, पुलिस आई है, पुलिस भी डर के भाग गई है। पुलिस जाके कहती है उनको, अपने SHO साहब को, कि जी वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जिन्नात हैं, असरात हैं, वो अजीब सी आवाज़ें हैं। SHO साहब कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो गए हैं, वो कह रहे हैं मैं उतरा हूँ, जो इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया मुझे वो बता रहे हैं SHO साहब उतरे हैं, उनको ज़बरदस्ती लेके आए हैं बड़े भाई को। तो बड़े भाई SHO साहब के यहाँ आ गए हैं और उनसे कहते हैं तुम्हारे बच्चे अभी स्कूल गए हैं ना, तुम्हारी वाइफ ने अभी इस रंग के कपड़े पहने हुए हैं ना, तुम्हारा बड़ा बच्चा उस क्लास में, छोटा उस क्लास में, क्या चाहते हो? SHO साहब गाड़ी में बैठते हैं और वापस आ जाते हैं। ये सब ने देखा। इनके रिश्तेदार जाते हैं। अच्छा, मेरा ताल्लुक़ निकल आया, मेरे मिलने वालों के आगे ताल्लुक़ बना इनके रिश्तेदारों से। मुझे वहाँ से भी कॉल आई कि एक मसला हो गया। मैंने कहा ये वाला मसला तो नहीं कहते हैं। जी आपको कैसे पता? मैंने कहा बस आई थी मेरे पास रिपोर्ट। उनके रिश्तेदार जाते हैं कि जी हमारा अजीज़ अल्लाह को प्यारा हो गया। क्या देखते हैं कि वो बड़े भाई सबको कह रहे हैं कि सब पाक साफ़ रहो, सब पाक साफ़ रहो, पाकी का ख्याल करो जनाजे में, मैयत में। और ख़ुद जो है ना वो गंदगी में लोट-पोट हो रहे हैं। उनकी कोई बड़ी बूढ़ी होंगी रिश्तेदार, वो आई समझाने के लिए। ही बाइट्स हर फिंगर, मतलब ये उंगली उसकी जो है ना, उनकी उन्होंने ऐसे निकाल दी उन बड़े भाई ने। पागल खाने गए मलीर में, चारों एडमिट हुए, उनको वहाँ भेज दिया गया। अब मुझे पता नहीं कि वो पागल खाने में है या जेल में है। चारों चीज़ ये सामने आई कि जो ख़ुद से अमलियात करते हैं लोग और कुछ समझ के ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो भुगतते हैं। अच्छा, मैंने बहुत कोशिश की यहाँ जाने की, सही, कि इस घर में मैं जाऊँ। न्यू कराची यार कितना दूर है, ये रहा पड़ोस में। पुलिस से मैंने कहा साथ चलते हैं, कहते नहीं जा सकते। मैंने कहा बाहर से देख लेते हैं, इलाका मकीन से बात कर लेते हैं, मतलब क्या खड़े होकर रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं यार, जहाँ तक जा सकते हैं। कहते हैं भाई बड़े बड़े आमिल लोग आए, बड़े बड़े आलिम लोग आए, वो जैसी रोड पे उतरते ना, इस गली में आते, वहीं से वापस चले जाते। मतलब करीब आना तो दूर, इस कदर मामलात वहाँ पे बिगड़े हुए थे। ऐसी एंटिटीज़, एक्टिविटीज़ थी कि वो आपको इतनी नेगेटिव एनर्जी थी, इतनी नेगेटिविटी थी कि आप नहीं जा सकते अपने सगे भाई को यार। तो आप अंदाज़ा लगाओ ना किस कदर। तो मैं तो ये समझाऊँ कि जो जगह पुरस्कार हो जाती है, ऐसा क्या होता है कि वो जगह पुरस्कार हो जाती है। मैं भी जानता हूँ कि यार अल्लाह पाक की मखलूक है जिन्नात, क्या उनको कोई और काम नहीं है क्या? मतलब एक बात है, क्यों इतनी पुरस्कारियत हर जगह हो रही? सर हो ये रहा है, एक तो हम जो जंगलात हैं, जो ऐसे गैर आबाद इलाके हैं, हम उनको आबाद करने में एहतियात नहीं कर रहे। मैं आपको नाम ले रहा हूँ, बहरिया टाउन, DHA, यहाँ से मुझे कॉल्स आई इंजीनियर्स की, सिविल इंजीनियर्स की, कॉन्ट्रैक्टर्स की, कि सर हमें बड़ी प्रॉब्लम्स पेश सामने आई हैं इस जगह को आबाद करने में। कई मुझे इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स की कॉल्स आई। पुराने दरख्त होते हैं, फिर माशाल्लाह बहरिया टाउन के बाहर ही मदरसा है, आप देखेंगे जी बिल्कुल, बड़े प्यारे वहाँ पे लोग हैं, उनकी खिदमत को सर लिया गया वहाँ पर।
ये हमारा DH, हाँ। जंगल। अब क्या हो रहा है, हमारी आबादी फैल रही है। हम्म। एक बड़ी वजह आप देखते होंगे, मैं अक्सर हाईवेज पे होता हूँ, जी, सुपर हाईवे नॉर्दर्न जी, पे, जी। इधर उधर वीरानों में, जहाँ बंदा ना बंदे के हम्म। साथ। दूसरी वजह कि थोड़ा सा इंटरनेट पर भी हम देखते हैं, ये वजीफ़ा, हम्म। ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार एक तो मैं जो समझा हूँ ना, अगर आपको कुछ दिया जाएगा ना तो वो ऐसे दिया जाएगा, इजाजत होती है बाकायदा। मैं आपको दूंगा, आप मुझे दोगे। जी। मैं आपकी वीडियो देखकर नहीं करूंगा यार, आप मेरी वीडियो देखकर ये अमल नहीं करोगे कभी। हम्म। और ख़ुद से ही ना, मैंने ऐसे केसेस भी शेयर किए हैं कि कई आमिल लोग जो हैं वो पहुँचे हैं पुरस्रार जगहों पर, हम्म। और वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ बैठ के उन मखलूक़ात को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे हम डर के भागे या जिनकी साइटिंग्स हमने रिकॉर्ड की। जमीला पंपिंग स्टेशन में गया, जहाँ मैंने बताया जी। बिल्ली को पानी के ऊपर जाते हुए देखा। 10 दिन बाद वहाँ के केयर टेकर मुझे कहते हैं, भाई आप होके गए हो, यहाँ पे पता नहीं कोई जादूगर लोग आ रहे हैं, आमिल लोग आ रहे हैं, वो बैठ के ना दायरा बना के यहाँ पे पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। अल्लाह। उनसे पूछो कि भाई क्या कर रहे हैं, जी यहाँ मखलूक़ात है उनको हम कैद कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ कि वो और बिगड़ गए मामले। जिस जगह बैठकर आप ये इस तरह के अमल या कोशिशें करते हैं ना नेगेटिव नीयत से, तो आप तो अपना नुकसान उठाते ही उठाते हैं, वो जगह भी पुरसराज हो जाती है। अक्सर मुझे हिस्ट्री पे ये चीज़ सामने आई, भाई क्या हुआ यहाँ पर, जी यहाँ पर एक औरत बैठती थी, 30-40 दिन नज़र आई, उसके बाद गायब हो गई, वो जगह पुरसरार हो गई। यहाँ पर एक बंदा बैठता था, वो अपने आप से बातें करता रहता था, कुछ पढ़ता रहता था, वो गायब हुआ, ये जगह पुरसरार हो गई। जैसे सीवीयू, माज़रत आपकी बात कर रहा हूँ, सीवीयू का एक केस है, काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, शायद आपने सुना हो कि दो दरिया की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर मतलब ये जो हमारा चंकी मंकी बना हुआ है ना, इस तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट तरफ जा, कॉर्नर की तरफ जो है ना, एक ख़ातून बैठी हुई थी, उन्होंने एक अपने आसपास एक चौक से लाइन खींची हुई थी, बीच में उन्होंने आग जलाई हुई थी और वो कुछ पढ़ रही थी, और बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ रही थी, मतलब इतना ज़ोर से कि सबको पता है ये कुछ अलग चीज़ कर रही हैं। बहरहाल पुलिस में कंप्लेन की, तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि यार हम कैसे उठाएं इनको, मतलब ना ये सही कोई प्रॉपर्टी डैमेज कर रही हैं, ना ये किसी को नुकसान पहुंचा रही है, वो अपना बैठी हुई हैं, उन्हें अपनी आग लगाई हुई है और वो पढ़े जा रही हैं, I'm so sorry, पढ़े जा रही हैं। अब वही वाली बात है कि चाइनीज़ विस्पर के बोलते बोलते कुछ का कुछ बन जाता है। इतना तो मैंने सुना था, बाद में ये सुना गया कि भाई उस पे कुछ न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ चैनल वाले गए थे उन पे पैकेज वगैरह बनाने के लिए, और जो उनकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, पूरा पैकेज बना लिया कि हाँ ये पीछे देखते हैं खातून है ये वो, बाद में जाके जब वो एडिटिंग रूम में बैठे हैं तो फुटेज उनकी करप्ट हुई थी। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ ये तो मुझे वल्ला नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये ऐसा एक किस्सा बड़ा मशहूर हुआ था। सीवी भाई खातून जो है वो ये कर रही थी। सजाद भाई क्यों ये बढ़ गए हैं इतने, फलाना इलाज करवा लो, ढिमकाना इलाज करवा लो। मैं आपको अर्ज़ करूँ, इत्तेफाक से जी SSD जो शुरू किया चैनल, जी, इसकी एक वजह तो ये थी कि हम 4 घंटे की रिकॉर्डिंग करके आते थे, शो हमने भेजना होता था 30 मिनट का, और दिल बड़ा वो होता था कि यार हम जान पर खेल के आ रहे हैं 3-3.5 घंटे, ये सब वाक़यात हमारे साथ हुए हैं, तो जो हल्के वाक़यात हुए होते थे ना वो सब हम डिलीट कर देते थे, जो मेजर हैपनिंग्स होती थी वो हम एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर चला देते थे। ठीक है। अब दिल बड़ा वो होता था कि यार ये इसका क्या करें, मैंने कोई 500-600 एपिसोड अपनी ऐसी जो है ना उड़ाई हैं सारी। अल्लाह अकबर। तो फिर मशवरा हुआ कि यार हम एक चैनल बना लेते हैं। लोग कहते भी हैं, इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास लिमिट होती है टाइम की, हम ज़ाहिर सी बात है डिटेल नहीं बता पाते। ये शुरू किया, इस शुरू करने से क्या हुआ कि व्हाट्सएप नंबर दिया तो दुनिया ने रब्ता किया। अजलान भाई मैंने क्या रिकॉर्ड किया होगा या आपने क्या देखा होगा जो दुनिया ने फुटेजेस भेजी हमें यार, अल्लाह अकबर। तस्वीर क्या, वीडियोस क्या, लोग हवाओं में हैं, सर घूम रहे हैं, कब्रों में क्या कर रहे हैं, जादू में किस हद तक जा रहे हैं, कौन सी हड्डियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और शादी के लिए क्या क्या किया जा रहा है, रिश्तों के लिए, मतलब ऐसी फुटेजेस, ऐसे वाक़यात मैंने दिखा के बात की है। मतलब मेरे पास सैकड़ों आते हैं ना, उसमें से भी जो मुझे लगता है ना कि नहीं यार ये वाकई कुछ समझ नहीं, वो मैं शेयर करता। यहाँ पर एक वजह महसूस ये हुई कि जब आप बेबस हो जाते हैं,
कमज़ोर लोग अल्लाह माफ़ करे ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, बहुत कमज़ोर। दरमियाने जो होते हैं वो आजकल नोट कर रहे होंगे आप, ये क्राइम, छीना छानी, स्नैचिंग, बिल्कुल इसमें चले बिल्कुल। जाते हैं। बड़े कम मजबूत और जो तरबियत होती है वो बेचारे सब्र कर जाते हैं, शुक्र कर जाते हैं। अब जो कमज़ोर में मैं कह लूँ ना, कमज़ोर में क्या होता है, वो आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं, शॉर्टकट। अच्छा भाई, शॉर्टकट के अंदर आप किसी से छीन लें, अल्लाह माफ़ करे, कुछ ऐसा काम कर लें, या एक और शॉर्टकट भी होता है, तुम ये कर लो, तुम्हारे पास जिन आ जाएंगे, मौक्किल आ जाएंगे, तुम उनसे जो चाहे करवा लो। अरे सर, जिन हस्तियों ने ये किया, जिला कशी की, वो हमारे आपके लिए की। उनकी अपनी नीयत नहीं थी कि मैं कुछ हासिल कर लूँ, उन्होंने हमारे लिए किया जो हम आज। तो बात सारी नीयत की है। जहाँ आप ये समझेंगे ना कि यार मुझे कुछ मिल जाए, मैं कुछ कर लूँ, जहाँ मैं रहेगी ना, वो आप नहीं होंगे, फिर वो होगी। बड़ा एक अजीब वाकया याद आ रहा है। बताएं बताएं बताएं, रात गुजर जाएगी यहाँ। अरे सर बताएं बताएं बताएं। समा में हमारे कैमरा मैन हसन भाई, वो जॉब करते आज टीवी में। ओके। तो आज टीवी में एक ड्राइवर भाई उनके ना, अब क्योंकि मैंने वो क्या किया होता तो अक्सर मुझसे बातें करते थे। वो कहते सर भाई वाकया सुनाऊँ आपको, मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने कहा हाँ सुनाओ। कहते यार एक अजीब सा हमारा ड्राइवर था, वो ना गाड़ी चलाने वाला भाई, वो खुद से बातें करता रहता था। वो मतलब जहाँ जाए ना वो अजीब हरकतें करता था। लोग धूप से, लू से बच रहे होते थे, गर्मी में शदीद, वो बीच फुटपाथ पे ऐसे बैठा होता था, सूरज को देखता रहता था। ऐसी हालत उसकी। कब्रिस्तान में शूट कर रहे हैं कोई, वो नंगे पाँव कब्रों के ऊपर जा रहा है, लोग कीचड़ से बच रहे हैं, गंदगी से बच रहे हैं, वो उसमें जंपे मार रहा है। वियर्ड अपने आप से बातें ना, तो कोई ना उसके साथ सफ़र करने को प्रायोरिटी नहीं देता था। सब कहते थे इसके साथ नहीं जाना, इसके साथ नहीं जाना। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई नाम उनका जहन में नहीं आ रहा। तो क्या हुआ, एक रात ये शूट करके वापस आया, 12:30-1 बज गए। ये रहते हैं PNT कॉलोनी, ये ये आपकी PNT के बड़े वाकयात वैसे हमने सुना। अच्छा हाँ, अच्छा, PNT कॉलोनी, हाँ पंजाब कॉलोनी से बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब कह रहे हैं यार मैं लेट हो गया, 12:30-1 बज गए। मैं रिसेप्शन पे आया कि जी घर छोड़वा दें, तो उन्होंने कहा हाँ जाओ, गाड़ी है जाओ। देखा तो वही ड्राइवर थे। अब ये वापस आ गए रिसेप्शन पे कि यार कोई और नहीं है। कहते हैं रात हो गई, अब यही है नाइट ड्यूटी पे, और कोई नहीं। कह रहे हैं भाई मैं बाहर निकल के देखा भी ना कि मुझे कोई और सवारी मिल जाए, मैं किसी तरह खुद चला जाऊं, फ़ोन वोन जो भी कर सका, नहीं हो सका मामला। फिर मैंने देखा 1-2 लोग और भी हैं जिनको ये ड्रॉप करेंगे, मैं अकेला नहीं था। अब वो निकले तो शायद किसी ने सोल्जर बाज़ार उतरना था, किसी ने गार्डन उतरना था, उतर के एंड में बचे ये दोनों। कह रहे हैं बच्चे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जा रहे हैं मकबरे से बाहर, तो कहते हैं एकदम ना ये चीखे। तो मैंने देखा, मुझे लगा ये चीखे हैं कुछ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो इनको लगा शायद बाहर से आवाज़ आई। एक बात सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ। कह रहे हैं जब मैं गाड़ी में आके बैठा ना, हाई रूफ थी। ओके। कह रहे मैं गाड़ी में आके बैठा ना, जैसे ही मैं बैठा ना तो मुझे देख के कहते हैं हाँ शक्ल तो मिलती है, शक्ल तो मिलती है। अब जा रहे हैं, कह रहे हैं, इन्होंने पूछा हसन भाई ने किससे शक्ल मिलती है, कोई जवाब नहीं। थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, फिर पूछते हैं, इंसान क्यूरियोसिटी होती है ना कि भाई किससे शक्ल मिलती है, कोई जवाब नहीं। भाई किसी चोर डाकू से मिलती है, किसी भाई से मिलती है, और भाई किसी भूत से मिलती है क्या। इन्होंने ये कहा है और ड्राइवर भाई ने इनको यूं गुस्से में देखा है ना, बड़ी लाल सुर्ख आंखों से। उनको कहते हैं भूत देखना है, ये एकदम सीधे हो जाते हैं। हसन भाई ये सीधे हो जाते हैं बिल्कुल ना। कहते हैं भाई जो दुआएं मुझे आती ना, क्योंकि कहते हैं मैं था उनके साथ, अब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फंस गया हूँ। मैं फंस गया, यही है जो है ना, मैं फंस गया हूँ। कहते हैं मुझे 2 दुआएं आती है, मैं पढ़ूँ, और साथ में बस जा रही है, शादी वाली बस ना, उसको देख रहा हूँ कि रोशनियाँ वोशनियाँ दिख रही हैं, वो गुजर गया, अंधेरा आ गया। कहते हैं एकदम ये चीखे, गाड़ी चलाने वाले भाई एकदम चीखे, क्या कह के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने गाड़ी की लाइट ऑन कर दी।
है।